जयंत जी, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बम्पर सांसद जो थे वो निलंबित हुए और उसको कहा गया कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरीके से गला घोटना जैसा है। ये जो घटना मेरठ में हुई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये उससे कहीं कोई कम नहीं है और देश के शहरों नगरों में विकास की बड़ी जिम्मेदारी वहाँ जनप्रतिनिधियों की होती है। बहुत बड़ा एक पद है, बहुत बड़े विश्वास से चुनाव जीत के जो लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं उनकी जिम्मेदारी है और विकास के मुद्दों को जब सदन की कार्रवाई होती है वो आगे रखना भी चाहते हैं, रखते भी हैं। और इस बीच में जो विधायकगण हैं और मंत्री हैं, सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुने। मैं तो ये मानता हूँ कि सदन की कार्रवाई में ज़्यादा शेयर, ज़्यादा भार, ज़्यादा जो है मौका विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चला ही रही है। सरकार में जो लोग शामिल हैं उनकी तो वैसे ही उनकी सुनवाई हो जाती है, बिना कहे उनके काम हो जा रहे हैं, उनके दबाव में पूरी सरकार चल रही है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत के आए हैं उनकी ज़्यादा सुनवाई सदन में होनी चाहिए। और इस बीच हमने जो एक वीडियो देखी, जो वारदात हुआ, बहुत मैं दुखी हुआ उन चीज़ों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर मन व्याकुल हुआ। समाज का दूर तक एक चिंताएं समाज की जुड़ी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार है। जाति सूचक एक तरह से आक्रमण किया गया, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जिस जाति समुदाय से आते हैं ये लोग कमज़ोर हैं और इनको हम दबा लेंगे। और सत्ता के नशे में चूर विधायक और मंत्री खुद मारपीट में शामिल हैं, मैंने खुद देखा है। और इस सब के बीच हम देखते हैं एक तरफ सत्ताधारी आईटी सेल के मेंबर, जिम्मेदार लोग कानपुर की वारदात में उन्हें उनकी जो है पुलिस हिरासत मांगती नहीं है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा जाता है। और यहाँ जो मंत्री और विधायक आप देख रहे हैं वीडियो में खुद मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करना चाहती। सर, ये घटना हुई और एफआईआर भी उनके खिलाफ नहीं लिखी जाती। घटना हुई सर, उसके घटना के बाद जो आशीष चौधरी हैं परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से तहरीर उन्होंने। देखिए, मैं अब उन्होंने खुद कहा है, मैं आज उनसे मिलने आया हूँ, मैं उनके साथ हूँ, परिवार के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये उनकी न्याय संगत मांगे हैं, न्याय उनको मिलना चाहिए ऐसी, ताकि कोई वारदात कभी ना हो पाए। लोग अपने पद की गरिमा को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो सरकार में, लखनऊ में उसकी गिनती ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ उसकी गिनती बहुत कम है। और यहाँ मेरठ के लोग, मैं अपील करता हूँ, जो समाज के लोगों ने तय किया है, शायद 10 तारीख घोषित है, जो भी तारीख समाज के लोग तय करेंगे, अगर इस विषय को लेकर कोई पंचायत होगी, सबसे पहले और सबसे आगे मैं उसमें रहूँगा। अच्छा, बीजेपी की महिला पार्षद थी, आम आदमी पार्टी छेड़छाड़ की, गलत जगह उल्टी बात नहीं, अब तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी घोषित हो जाए, जैसे हाथरस में प्रकरण हुआ था, जो अनुसूचित जाति के एक परिवार को दबाया गया और उनको न्याय से दूर रखने की पूरी साजिश थी। जब मैं वहाँ गया, केरल से हमारे बेचारे पत्रकार वहाँ उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते थे, तो हमारे मुख्यमंत्री ने, और किसी ने नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश। एनएसए लगाई गई, सिद्दीक कपान 2 साल जेल में काट के बेल पे बाहर आ पाए। तो ये तो तरह तरह के आरोप अब लगेंगे, अभी तो देखो क्या क्या होता है। लेकिन हम लोग इसको सहन नहीं करने वाले, चुपचाप। मैं, क्योंकि हमारी कहीं बात गलत नहीं, मैंने वीडियो देखी है, परिवार से मैं मिला हूँ और मैं नहीं समझता कि ये लोग कहीं भी किसी दृष्टि से गलत है। सर, मुलाकात आपने भी की है, कल चंद्रशेखर जी आए थे, उससे पहले अजय राय जी आए थे, विधायक जी आपके साथ ही बैठे हुए हैं। ये सब तो अभी चल रहा है, लेकिन आगे जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, जैसे तफ्तीश और जो आरोपी हैं वो जेल जा पाए, उसके लिए क्या प्रयास आप लोग? पहले तो जो सही आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाने चाहिए। किसी दबाव में अगर वो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे तो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस सरकार में शामिल नहीं है, बीजेपी में शामिल नहीं है, वर्दी पे मुझे विश्वास है, उचित कार्रवाई वो करें। जैन जी, और यह नहीं करते, यदि, मैंने कहा, जो समाज अगर निर्णय लेता है, आंदोलन होता है, पंचायत होती है, तो लोकदल का हर आदमी उसमें शामिल होगा, मैं भी उसमें रहूँगा। जैन जी, एक पॉलिटिकल सवाल है, इंडिया गठबंधन और रहने दो उन बातों को, तो आज यहाँ समाज का गठबंधन हमारा मजबूत रहे। हाँ जी, थैंक यू।